हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट मधुर छाबड़ा है। और यदि आप हरियाणा का पेपर देने जा रहे हैं तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा जुडिशरी का पेपर जो है जल्द ही आने वाला है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक वैकेंसियाँ निकाल दी हैं 239 240 के आसपास, जिसको फिल करने के लिए एक पूरी अथॉरिटी बिठाई गई है, पूरी कमेटी बिठाई गई है। और हरियाणा का दोस्तों मैं बता दूं कि पेपर जो है इतना सिंपल नहीं आता है जितना कि बाकी स्टेट्स का आता है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या फिर डीजेएस दिल्ली का ये जो पेपर हैं, ये उत्तराखंड के ये जो पेपर हैं बाकी की तुलना में स्टेट्स में बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, बड़े घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों हम जो है इसका मेंस का स्पेशली बैच चलाने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कमेटी बनेगी, 2-3 महीने तो लगेंगे उसको अपनी रिपोर्ट देने में। तब तक हम सोच रहे हैं कि मेंस का जो बैच चला के मेंस की तैयारी पहले ही करा दी जाए, क्योंकि पिछली बार भी हरियाणा ने काफ़ी ज़्यादा कम टाइम दिया था एस्पिरेंट्स को, जिसकी वजह और बहुत ही टफ मार्किंग थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स थे वो क्लियर नहीं कर पाए थे। अब मैं दोस्तों एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप भी देखना कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जबकि ये 1996 का पेपर है। अगर मैं इसके पुराने नए पेपर दिखाऊं तो वो नए क्वेश्चंस तो इसके इतने बड़े बड़े हैं, आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, इतने बड़े बड़े उनके आंसर, इतने बड़े बड़े, ये देखो दोस्तों कितने बड़े क्वेश्चंस हैं। ये जो है क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इसके लिए हमें दोस्तों एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होएगी। और हम एक पेड ग्रुप चलाने जा रहे हैं जिसकी फ़ीस मात्र 2000 होएगी, जिसमें हम पर मंथ 2000 होएगी। और इसमें हम 2-3 महीने के अंदर ही कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी चावला की बुक जो है हम वो कंप्लीट कर पाएँ। अब दोस्तों जैसे इसमें क्वेश्चन है कि ए ने एग्री करा 100 बैग्स और फ्लोर जो है उसके गोडाउन में पड़े हुए हैं, वो बेचेगा बी को। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, पर होता क्या है कि किसी की कोई गलती नहीं, और ए का जो रूम है, जो गोडाउन है, उसमें पानी भर जाता है, वो फ्लडेड विद वाटर हो जाता है। तो इसमें क्या होएगा कि बी का क्या कोई राइट है ए के अगेंस्ट। इसके लिए हमें सेक्शन 8 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखना पड़ेगा, जो कि कहता है जब हमारे पास कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि हम कोई स्पेसिफिक गुड्स बेचेंगे, और सब्सिक्वेंटली होता क्या है कि सेलर की गलती के बिना और बायर की गलती के बिना जो है गुड्स जो है वो पेरिश हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। और इतने ख़राब हो जाते हैं कि अब वो गुड्स रही नहीं। अब जो आटा है, वो आटा अगर पानी डलेगा दोस्तों, आप भी सोच सकते हो कि वो आटा कैसा बन गया होगा। तो इसमें ना ही कोई बायर की गलती, ना ही सेलर की गलती। अब सेलर बेचे भी तो कैसे बेचे, बायर खरीदे भी तो इसको कैसे खरीदे। तो इसमें जो है कोई भी किसी की गलती नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हम इसको अवॉइड करेंगे, और इसमें कोई भी एग्रीमेंट वगैरह कुछ हम नहीं, मतलब इसको नल अवॉइड मान देंगे, और इसमें कुछ भी नहीं होएगा, किसी की कोई भी मिस्टेक नहीं, ना किसी को कुछ देना, ना इसमें कुछ लेना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जिसमें है कि ए ने बी को सेल करा स्कूटर। पर होता क्या है, जब वो स्कूटर सेल करता है, बी खरीदता है, उसको फटाफट अरेस्ट कर लिया जाता है, और कि उसने एक स्टोलन प्रॉपर्टी को अपने पास रख रखा है, या फिर उसने एक प्रॉपर्टी को अपने पास या उसने चोरी करा है, या फिर कोई भी ऐसा उस पर इल्ज़ाम लग जाता है। और पुलिस कहती है कि ये स्कूटर ए का नहीं है, ये सी का है। अब क्या आप बताइए कि बी के पास ए के खिलाफ क्या रेमेडी है। दोस्तों सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वो कहता है कि जिसकी चीज़ है खाली वही उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, और उसके पास सारी दुनिया में सबसे अच्छा राइट है, उसके पास पूरी दुनिया से ऊपर राइट है कि वो प्रॉपर्टी जो है खाली वही ट्रांसफ़र कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ओनर हैज़ दी राइट क्लेम अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेक्शन 27 कहता है। तो इस केस में अगर जो ए है उसने स्कूटर बी को बेच दिया, पर ए के पास कोई टाइटल नहीं था, तो जो है इसमें बी जो है अपने पैसे जो उसने स्कूटर के लिए दिए थे वो उससे वापस रिकवरी कर सकता है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि चावला की बुक में है, और उसको अकेले कर पाना एक सिंगल हैंडेडली बंदे के बस की बात नहीं है इतनी। हम करते हैं 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, उसके बाद हमें नींद आने लगती है, हम थक जाते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक अकेला बंदा अगर उसको फटाफट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो ना कर पाए 2 या 3 महीने के अंदर।
अगर आपको दोस्तों ये बुक सॉल्व करनी है या फिर साथ में AK जैन सॉल्व करनी है, AK जैन भी हम करवा रहे हैं और हम DGS की भी बुक सॉल्व करा रहे हैं, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरे से जुडिशरी की कोचिंग करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं अभी 3 बैच मेरे जो हैं वो चल रहे हैं ऑलरेडी, मैं चौथा बैच स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो आप मेरे को दिन में व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। मैं 8:30 बजे के बाद आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा और आपसे बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी चलती रहे।